ज्यादा चोट नहीं लगेगी। परंतु गाड़ी में से गिर जाए तो ज्यादा चोट खाएगा, और विमान में से गिर जाए तो फिर तो जैसी आराम। जितनी ऊंचाई से गिरोगे उतनी ही दुर्गति पाओगे, उतनी हानि होगी। पृथ्वी में जहां खोदो वहीं पानी निकल सकता है। ये बात अलग है कि कहीं 500 फुट पे है तो कहीं 50 फुट पे है तो कहीं 5 फुट पे ही निकल जाए। पर विडंबना तो उस व्यक्ति की है जो 5 फुट खोद के पानी निकाल सकता है, इतना ऊपर पानी का स्तर है, और फिर भी प्यासों मर रहा है कि क्या करें, भगवान ने पानी की कोई व्यवस्था ही नहीं करी। पर 5 फुट नहीं खोदना चाहेगा और प्यासा मर रहा है। भाई 500 फुट नीचे खोदने वाली बात है तो समझ में आती है कि क्या करें, इतना हम पर साधन नहीं है जो इतनी गहराई तक हम खोद पाए। पर मात्र 5 फुट पे पानी निकल सकता है, फिर भी तुम प्यासे मर रहे हो जिंदगी में। उसी प्रकार 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ शरीर मनुष्य का, और मानवों में भी सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण देह, और ऐसे उत्तम विप्र कुल में जन्म लेकर के भी यदि आपने ब्रह्म साक्षात्कार नहीं किया तो आपकी सबसे बड़ी हानि है। ब्राह्मणस्य ही देहोयम क्षुद्र कामाय नेष्यते, कृच्छ्राय तपसे चेह प्रेत्यानंद सुखाय च। सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मांड में जो उत्तम शरीर है वो ब्राह्मण देह है, और विप्र देह पाकर के भी आप केवल नौन तक लकड़ी के पीछे ही भागते रहे, वैराग्य जगत से नहीं हुआ, ब्रह्म साक्षात्कार के लिए आपकी जिज्ञासा ही नहीं जगी, तो इतना उत्तम शरीर पाना बेकार सिद्ध हो जाएगा, व्यर्थ सिद्ध हो जाएगा। किसी ने लोहा, जब भाई भगदड़ मची तो किसी ने लोहा छोड़ दिया, उसके पास लोहा ही था। कोई लकड़ी का काम करता था, उसने लकड़ी छोड़ दी। पर तुम्हारे पास तो हीरा था, हीरा छोड़ के भागे, तो सबसे बड़ी हानि तो तुम्हारी हुई। लोहा लकड़ी तो बात छोड़ दीजिए, उनका हानि तो उनकी भी हुई, और उतनी बड़ी हानि नहीं हुई जितना हीरा छोड़ने वाले की हुई। वो तो अमूल्य निधि थी जो आपने छोड़ दी। उसी प्रकार अन्य शरीरधारी यदि ब्रह्म की ओर, माने ब्रह्म साक्षात्कारी की ओर उनकी प्रवृत्ति नहीं है तो हानि तो है, पर उतनी ज्यादा नहीं है, क्योंकि अभी उतनी ऊंचाई तक वो पहुंच भी नहीं पाए हैं। और तुम तो सृष्टि के सर्वोच्च पद पर पहुंच करके भी थोड़ी देर की बात और थी, थोड़ी हिम्मत और दिखाई होती तो निकल जाते। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जहीं परलोक सम्हारा। मोक्ष के दरवाजे पर आप खड़े हैं, केवल बाहर निकलने की देर है, और दरवाजे से भी आप वापस लौट आए तो आपसे बड़ा अभागा कौन होगा। एक बार एक अंधा घुस गया भव्य भवन में, बहुत बड़ा भवन था, सत्संग भवन, पर दरवाजा एक ही था। सत्संग संपन्न हुआ, सब लोग उठ के चल दिए। अब अंधा जब चला सबसे बाद में कि भीड़ हट जाए तब आराम से निकलेंगे, अंधा बाद में अकेला रह गया। अब उसको भ्रम हो गया कि दरवाजा किधर था, दिग्भ्रम हो गया, तो जहां जाए वहां दीवार से टकराए, दरवाजा ना पाए। तो उसने सोचा एक ही उपाय है कि दीवार पकड़ के चलते हैं तो दरवाजा मिल ही जाएगा देर सवेर। दीवार से हाथ लगा के चलता गया, जो दरवाजे के पास पहुंचा के सिर में खुजली मची, सो खुजलाता भी गया और चलता भी गया, 2 कदम में दरवाजा छूट गया। सिर खुजलाने के चक्कर में एक बार दरवाजा छूटा तो फिर पूरे भवन का दोबारा चक्कर काटना पड़ा। और विडंबना देखो, जब जब वो दरवाजे पर पहुंचता है तभी उसके सिर में खुजली सताने लगती है, और तभी वो खुजाना चालू करता है और उसी वक्त उसका दरवाजा बार बार छूट जाता है। यही हालत हम लोगों की है। इस भवाटवी के भवन में भटकते फिर रहे हम जीव, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम।
ये संसार चक्र में घूमते घूमते कब हूं कि कर करुणा नर देही देत ईस बिनु हेतु स्नेही। प्रभु ने कृपा करुणा करके नर शरीर प्रदान कर दिया जो साधन धाम मोक्ष कर द्वारा है। अब मानव देह के द्वार पर पहुंच करके आप इस भवाटवी से बाहर निकल सकते हो, परंतु खुजली का मतलब विषय सुख। ये संसार के विषय जो विष के तुल्य हैं पर लगते बड़े मीठे हैं। भव भुजंग ने काटा है ना, इसलिए जहर भी हमें मीठा लग रहा है। और विषय में अनुराग होने के कारण विषयों की ऐसी खुजली सताती है कि उसी के खुजलाने के चक्कर में यह नर शरीर व्यर्थ सिद्ध हो जाता है। सारा जीवन संसार के विषय भोग में इतने मस्त रहे कि जिस उद्देश्य से नर शरीर प्रभु ने दिया था उसे भूल ही गए। और फिर बाद में पश्चाताप प्रायश्चित ही मात्र रह गया, पछतावा रह गया। फिर पछताएं होते क्या जब चिड़ियां चुन गई खेत। इसलिए अपने जीवन के महत्व को जानो और जिस उद्देश्य से जीवन दिया है उस उद्देश्य की ओर आगे बढ़ो। दो बैलों से गाड़ी चलती है, दोनों बैल स्वस्थ होंगे तो गाड़ी भी दौड़ेगी। संसार में रह रहे हो, संसार का ही शरीर है, संसार के माता पिता हैं, तो ये संसार के धर्म का भी आपको निर्वाह करना चाहिए। आना जाना, लेना देना, खाना पीना, उठना बैठना, ये सब संसार के धर्म हैं, वो हमें करना ही पड़ेगा। उसके बिना न शरीर काम करेगा, न संसार के व्यवहार के बिना जिंदगी भी गड़बड़ा जाएगी। ये सांसारिक धर्म है, पर केवल उठने बैठने, खाने पीने, लेने देने में ही जिंदगी न चली जाए। जिस उद्देश्य से भेजा है उस उद्देश्य को भी लक्ष्य बनाओ, उसकी तरफ भी थोड़ा ध्यान लगाओ। ये दूसरा बैल है। बैल माने धर्म। तो ये दो बैलों की गाड़ी है और दोनों बैल स्वस्थ रहेंगे तब आप लक्ष्य की ओर आपकी गाड़ी दौड़ेगी। संसार का व्यवहार भी निभाओ, काम करते चलो, साथ में नाम जपते चलो। तो काम तो दुनिया के सब करते हैं पर नाम जप का समय नहीं है। एक माला फेरने की भी फुर्सत नहीं है महाराज, बहुत समय है, बहुत काम पड़ा है महाराज। माला लेके कौन बैठेगा, कौन भजन करेगा? तो मूल उद्देश्य तो वो था, पर उसी के लिए हमारे पास समय नहीं है। 24 घंटे होते हैं एक दिन में, 4 घंटे तुम प्रेम से तान दुपट्टा सो, 8 घंटे सही, 3 विभाग कर दो, 8 8 8, तो 8 घंटे ठाठ से सो। इससे ज्यादा सोना भी नहीं चाहिए। 8 घंटे बहुत ज्यादा होता है। 7 घंटे में भी पर्याप्त नींद हो जाती है। 8 घंटे भी आप प्रेम से सो सकते हैं तो 8 घंटे फिर संसार के काम करो। 8 घंटे रात में सोए, 8 घंटे दुनियादारी के सब काम करो, आना जाना, लेना देना, खाना पीना, जो जितने भी गोरख धंधे हैं सब में 8 घंटे लगाओ। अब 8 घंटे जो मानव शरीर जिस उद्देश्य से मिला है उसमें भी लगाओ। भगवत भजन में, साधन में, अनुष्ठान में, पुरस्चरण में, जो आपको प्रिय लगता हो, स्वाध्याय में 8 घंटे लगाने चाहिए 24 घंटे में से। 8 घंटे सोने में खूब आराम से, हड़बड़ी करने की जरूरत नहीं। 8 घंटे संसार में, 8 घंटे भगवान के लिए। पर ईमानदारी से बताओ 8 घंटे में हम कितने घंटे लगा पाते हैं? 8 घंटे के नाम से लोगों की भरगुटी तन जाती। 8 घंटे, 8 तो ऐसे कहते हैं जैसे खाट उठ गई। 8 घंटे संभव नहीं। अच्छा तो आधा कर लो भैया, 4 घंटे। अरे महाराज 4 घंटे कथा सुनना तो भारी पड़ जाता है 4 घंटे बैठने में। इसका भी आधा कर दो भैया, 2 घंटे। और यदि आप 1 घंटे भी उस परमात्मा के लिए नहीं निकाल पा रहे
तो आपका मानव बनना ही व्यर्थ सिद्ध हो जाएगा। भाई 24 घंटे आपके पास हैं एक दिन में, और 24 घंटे में से यदि आप 1 घंटा भी इस मानव जीवन की सार्थकता के लिए नहीं दे पा रहे, तो आप स्वयं अपने विवेक से विचार करें कि आप कहां जा रहे हैं और अपना जीवन किस उद्देश्य में लगा रहे हैं, किस लक्ष्य को पाना चाह रहे हैं। जितना कमा लिया है सारी जिंदगी कमाते रहोगे, तब भी आपकी संतान एहसान मानने वाली नहीं है। किया ही क्या है तुमने हमारे लिए, अंत में यही उल्हाने सुनने को मिलेंगे। 2 बेटे हैं, कहीं बंटवारे में नेक कसर कर दी तो दोनों ही में तना तनी हो जाएगी। बाप ने हमारे साथ ऐसा किया, और पिताजी हैं, अब क्या कहें। तो सोचिए, जिनके लिए जिंदगी भर आपने इतनी कमाई करी, अपने खाने पीने तक का भी आपने ध्यान नहीं रखा, अपने जीवन के सुख सब ताक पर धर दिए। बेटे को पढ़ाना है, उसे कुछ बनाना है, सारा जीवन उन्हीं के बारे में सोचा, अपने लिए नहीं सोचा। उनसे भी आपको प्रत्युत्तर में कुछ मिलने वाला नहीं है। स्थिति उस गधे जैसी हो जाती है। गधा जब तक कुछ काम करने योग्य होता है, तब तक कुंभकार उसको खिलाता है और काम भी खूब कराता है, और जब काम करने के लायक नहीं रहता तो डंडा मार के भगा देता है। पड़े पड़े कौन खिलावे इसको, फालतू में खर्चा और बढ़ेगा। कितना उसने मेहनत करके बोझा ढोया, और जिसके लिए इतना बोझा ढोया उसी ने भगा दिया। डंडे के अलावा कुछ नहीं मिला। गधा कहता है, हमको भी आज तक कोई पुरस्कार नहीं मिला। बोलो, किसी गधे को आज तक कोई पुरस्कार दिया गया? जब किसी की मूर्खता सिद्ध करनी होती है, तब यही कहते हैं कि ये महागधा है। गधा का गधा ही रहा, इतना परिश्रम करने के बाद भी गधा कहलाया बेचारा। उसी प्रकार हमारी जिंदगी कहीं है संसार का बोझा ढोते ढोते ही ना निकल जाए उस गधे की तरह। समय रहते अपने कल्याण का मार्ग प्रशस्त करना चाहिए, अपने बारे में भी सोच लेना चाहिए। बोझा उठाने में तो जिंदगी आपने निकाल दी, अब परीक्षा की घड़ी आ गई है। कुछ समय मेहनत करके इस परीक्षा को पास करके जीवन की परीक्षा दे करके सफलता प्राप्त करना चाहिए, जीवन कृतार्थ हो जाएगा। अंत भला तो सब भला। अभी तक आपने कुछ भी किया हो, परंतु अंत काल में भी यदि थोड़ा सावधानी के साथ संभल गए तो जीवन संभल जाएगा। कैमरामैन फोटो खींचता है, हाँ खींच लो, कोई बात नहीं, मैं आपसे कह नहीं रहा, मैं तो उदाहरण दे रहा हूं। अब कैमरा वाला यदि कहे कि हाँ थोड़ा ऐसे बैठ जाओ, थोड़ा ऐसे हंस जाओ, कितना भी आप कोशिश करो, बढ़िया फिर फोटो नहीं आता। वास्तविकता मुस्कान में नहीं आती। कभी कभी ऐसा होता है कि हम बिल्कुल तन के बैठे हैं कैमरा की तरफ कि फोटो खिंच रहा है, जरा समझ जाए, और जैसी फोटो खिंचा उसी समय आंख झपक गई, अंधा फोटो आया। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि कैमरे पर ध्यान ही नहीं है, हम अपनी मस्ती में मस्त हैं और कैमरामैन मौका पाके पट्ट से खींचा, और ऐसा जोरदार, क्योंकि वो वास्तविक फोटो आया, उसमें वास्तविकता दिखाई पड़ी, फोटो बहुत बढ़िया बन गया। क्योंकि कैमरा जब फोटो खींच रहा है उस समय आपका जैसा स्वरूप होगा वही कैमरे में कैद होगा। उसके पहले आप कितना भी तन के संभल के सावधान बैठे हों, और फोटो खींचते समय यदि आपकी मुद्रा बिगड़ गई तो फोटो बिगड़ गया। उसी प्रकार जीवन में आप कितने भी सावधान रहे हों, परंतु प्राणांत काल में यदि आपका चिंतन बिगड़ गया, आपके विचार बिगड़ गए, तो सारी जिंदगी चौपट हो गई, सारे धर्मानुष्ठान धरे रह गए। जड़ भरत जी ने खूब साधन किया, मरते समय मृग का ध्यान किया तो मृग ही बन गए। अजामिल ने जिंदगी भर पाप किया, पर मरते समय बेटे का नाम नारायण निकल गया तो फोटो बन गया, अजामिल का चित्र बन गया। इसलिए सारी परीक्षा तो अंत काल की है ना, अंत भला तो सब भला। अभ्यास करके इस अंत की परीक्षा ही आपको पास करनी है, और यही यदि आपने रिजल्ट बढ़िया बना लिया
तो तरक्की हो जाएगी, ऊंची कक्षाओं में प्रवेश हो जाएगा। तो मैं निवेदन कर रहा था कि करदम जी के घर में सब कुछ है, फिर भी करदम जी ने घर क्यों त्यागा? क्योंकि चौथा चरण अब संभालना है। सब कुछ अनुकूलता होने पर घर त्यागा जाए तभी वैराग्य है, अन्यथा घर में भाई खटपट, चल बाबा के मठ पर। लड़ाई झगड़ा करके यदि आप भाग गए घर छोड़ के परेशान होकर के, तो वो पलायनवाद है, न कि वैराग्य। परिस्थितियों से भागना है। भीतर तो राग है, परिस्थितियों के कारण भाग गए, परिणाम क्या होगा? यदि राग संसार में है और परिस्थितियों के कारण यदि आप भागे हैं, तो जंगल में जाकर के ही राग के ही साधन तैयार हो जाएंगे। वही प्रपंच रूपांतरण उसका हो गया, परंतु प्रपंच आपने वन में भी उपस्थित कर लिया, क्योंकि प्रपंच से वैराग्य नहीं हुआ है। घर में अब तो केवल 2 सदस्य हैं। करदम जी तो तब करने चले गए, 9 बेटियां ससुराल में चली गई, अब मैया बेटा 2 ही रह गए। एक दिन माता देवहूति ने प्रश्न किया, निर्विन्ना नितराम भूमन असत इंद्रिय तर्षणा येन संभाव्यमानेन प्रपन्नांधम तम प्रभो। हे प्रभु, मैंने अपनी इंद्रियों को खूब विषय दिए हैं, खूब संसार भोगा। कोई स्त्री इतने सुख की कल्पना नहीं कर सकती जितना सुख मैंने इस संसार में भोग लिया, पर अब भी मेरा विषयों से वैराग्य फिर क्यों नहीं हो रहा? जीवन में क्या कमी रह गई, क्या प्राप्तव्य शेष रह गया जिसको पा करके मैं परिपूर्ण हो जाऊं? बेटा, मेरी बुद्धि तो काम नहीं करती, तुम विद्वान हो, इसलिए आज तेरी शरण में आ गई। मैं तुम्हारी शरण में हूं क्योंकि आप शरण्य हैं। शरण माने शरण देने योग्य। भगवान के जो चरण हैं वो शिव विरिंचिनुतम शरण्यम, शिव और विरंच को भी शरण देने में सक्षम है। तो बेटा, तुम शरण्य हो, इसलिए तुम्हारी शरण में आ गई। अपने ज्ञान की कुठार उठाओ और मेरे अज्ञान के वृक्ष को जड़ सहित काट के मिटाओ। तम त्वागताहं शरणं शरण्यं बभ्रेत्य संसार तरो कुठारं। तम त्वागताहं शरणं शरण्यं बभ्रेत्य संसार तरो कुठारं। जिज्ञासयाहं प्रकृते पुरुषस्य नमामि सधर्ममिदां वरिष्ठम्। जिज्ञासयाहं प्रकृते पुरुषस्य नमामि सधर्ममिदां वरिष्ठम्। नमामि सधर्ममिदां वरिष्ठम्। नमामि सधर्ममिदां वरिष्ठम्। माता देवहूति ने बहुत सुंदर प्रश्न किया। कपिल भगवान प्रसन्न होकर बोले, मां, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। मैं आज आपको अध्यात्म योग का उपदेश देता हूं, जिससे निःश्रेयस का मार्ग प्रशस्त होगा। कपिल भगवान कहते हैं, माता जी, विषयों से
कभी विषय भोग करके वैराग्य नहीं हो सकता। हविषा कृष्ण वर्त में एवं भूय एवा भी वर्धते। अग्नि में ज्यों ज्यों घी डालते जाओ अग्नि और भड़केगी, वो शांत होने वाली नहीं है। भोगने से कभी विषयों से वैराग्य नहीं होता। और मन कभी तृप्त नहीं हो सकता। तो क्या करें? एक ही उपाय है, विवेक पूर्वक मन को मोड़ के भगवान से जोड़ दो। विषयों से परिपूर्ण मन हो जाएगा, उसके बाद में भजन करोगे वो संभव नहीं होगा। बोलो राधे राधे। तो मोड़ के भगवान से जोड़ा कैसे जाए? उसका एक उपाय है। ये जो मन है ना, बंधन और मुक्ति दोनों का कारण है। विषयों में आसक्त होने पर यह बंधन का कारण बनता है। मन जब भगवान में आसक्त हो जाता है तो मुक्ति का साधन बन जाता है। चाबी एक ही होती है, ताले में डाल के इधर घुमा दी तो उसने ताला बंद। अब उसी चाबी को उसी ताले में डाल के उल्टा घुमा दो तो ताला खुल गया। घुमाने घुमाने में अंतर है। एक तरफ घुमाने से यह ताला बंद करता है चाबी, तो दूसरी तरफ घुमाने पर चाबी उसी ताले को मुक्त कर देती है, खोल देती है। ऐसे ये मन हमारे पास चाबी की तरह है। संसार में घुमाओगे फंस जाओगे, बंध जाओगे। इसी मन को भगवान से जोड़ दोगे तो मुक्त हो जाओगे, कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। इसलिए गोस्वामी जी बार बार अपने मन से कहते हैं, अरे पापी मन, कहां मन इस संसार के जाल में फंसा पड़ा हुआ है। भयंकर नवकंज लोचन कंज मोह कर कंज पद कंजा श्री राम जय तो गोस्वामी अपने मन को समझा रहे हैं, कहां भटकता फिर रहा है। दारुण भव भय को यदि दूर करना चाहता है तो मन राम जी की चरण शरण ग्रहण कर। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन, हरण भव भय दारुणम। बड़ा ही दारुण भव का भय है, साधारण नहीं है, खतरनाक। बचने का एक ही उपाय है, प्रभु की शरण। मन कहता है मैं रसीला हूं, मुझे रस चाहिए। मन बड़ा रसिक है। जहां रस नजर आता है, ये भौरे की तरह वहीं उड़ के पहुंच जाता है। परंतु ये इतना रसिक है कि जब तक इसको पर्याप्त रस न मिले तब तक ये टिकता नहीं है। बहुत शब्दों पर ध्यान दें और एकाग्रता से इस बात को सुनें। भौरे की दो प्रकृति होती है, एक तो चंचलता में और दूसरा एकाग्रता में। दोनों में भौरे का उदाहरण है। चंचल कब होता है? जब रस अल्प होता है। भौरा उड़ करके पुष्प पर बैठ गया, रस तो मिला परंतु अल्प मिला, तो थोड़ा सा रस कण ग्रहण किया और फुर से उड़ के दूसरे पुष्प पर जाके बैठ गया। और बगीचे के विविध सुमनों का सुंदर रस पान करता हुआ भ्रमर चंचरीक चंचलता के साथ उड़ता रहता। किंतु यदि किसी पुष्प में पर्याप्त मकरंद पराग प्राप्त हो जाए, खूब चकाचक, तो फिर वो बैठ करके पीने में इतना मस्त हो जाता है कि देह का भान भूल जाता है। कब सूर्यास्त हुआ, कब कमल कोश बंद हो गया, कब उसमें वो कैद हो गया, उसे होते ही नहीं रहेगा। इतना एकाग्र होता है। और बैठा बैठा सोचता है, रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम
भास्वान उदिश्यसि हसिष्यति पंकजश्री इत्थं विचिन्तयत कोशगते दुरेफे हा हंत हंत नलनी गजमुज्जहार। तो जो भ्रमर काष्ठ में छिद्र करके भाग सकता है वो कमल कोमल पंखुड़ियों को नहीं काट पाता। इतना रसिक, इतना प्रेमी होता है, इतना दीवाना हो जाता है। मन मधुप की भी वही प्रकृति है। हमारा मन चंचलता में भी पराकाष्ठा है, बहुत चंचल मन है। चंचलम ही मनः कृष्ण, अर्जुन स्वीकार करते हैं, बहुत चंचल चपल है। क्योंकि चंचल क्यों है? क्योंकि रस चाहता है और इसको रस संसार में मिल नहीं रहा। रसगुल्ला बड़ा रसीला होता है, चलो खाने को मिले। प्रयाग किया, जुगाड़ किया, भंडारे में पहुंच गए, रसगुल्ला खूब खाए। एक खाया, बड़ा आनंद आया, बड़ा रस मिला। दूसरा खाया, तब भी आनंद आया। 2 खाए, 4 खाए, 6 खाए, अब तृप्त हो गया। तब तक कोई प्रेमी आ गया, मेरे हाथ से एक तो और लेना पड़ेगा। अच्छा चल तू भी डाल, एक और खा लिया। तब तक दूसरा मित्र आ गया, अच्छा हमारे हाथ से नहीं खाओगे? अरे साहब अब बिल्कुल इच्छा नहीं, नहीं नहीं हमारे हाथ से खाना ही पड़ेगा। अच्छा चल, उससे भी खा गया। अब कोई दूसरा कितना भी प्रेमी आ जाए, बोले साहब एक और लेना पड़ेगा। बोले अब तो भगवान कृपा करो, मेरे सामने से ही हटा लो, अब तो देख के ही नफरत हो रही है। मन खराब हो जाएगा, बहुत गड़बड़ा जाएगा। क्यों जी? एक क्षण पहले जिसका नाम लेने से मुंह में पानी आ रहा था, अब उसको देखने से भी नफरत होने लगी। रसगुल्ला के माध्यम से संसार के सभी विषयों में आप इसके उपमा को जोड़ लीजिए। जिनका नाम, जिनका स्मरण करने से आप गदगद हो जाते हैं, इतने प्रिय लगते हैं, उन्हीं को पाने के बाद कुछ ही दिनों में वो सारा प्रेम रफू चक्कर हो जाता है। इसलिए कैतव रहो तो प्रेम न भवति मानुषे लोके। मन को जितना प्रेम, जितना रस, जितना आनंद चाहिए, वो जगत में कहीं उसे प्राप्त नहीं होता। इसलिए मन चंचल है, उड़ता फिर रहा है। अब कहीं पर्याप्त मिले तो ये डूबे फिर। और पर्याप्त मकरंद रस तो रसो वै सह रसम हेवानम लब्ध्वानंदे भवति। परमात्मा साक्षात रस के भंडार हैं, जो आनंद सिंधु सुख राशि। क्षणिक आनंद से मन तृप्त नहीं होता, उसे आनंद का समुद्र चाहिए। जो बढ़िया तैरने वाले हैं, ऊपर ऊपर से बहुत ऊंचाइयों से उछल के छलांग मारने वाले हैं जल में, वो घुटने के पानी में कहो कि भाई इतना ही पानी है और यही नहाना पड़ेगा, इससे ज्यादा मिलता नहीं है, वो डुबकी भले ही लगा ले पर आनंद नहीं आएगा। एक डुबकी से निकल के बाहर, खूब गहराई हो, फिर ऊपर से छलांग सिर के भर लगाए और खूब गहरे तक जावे, तब उसको गोताखोर को आनंद आएगा। मन भी बहुत गोतेबाज है, इसको छोटे मोटे रस में आनंद नहीं आता। पर्याप्त रस सागर मिले तब ये डुबकी लगाए। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, तू बड़ा रसिक है, संसार में 1-2 कमल मिलते होंगे जिसका तुझे रसपान करने को मिलता होगा, पर राम जी के तो अंग अंग में कमल खिल रहे हैं। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। कितने कमल हैं, वो कमलाकांत हैं, अंग अंग कमल जैसे हैं और रस के भंडार हैं। प्रत्येक कमल में इतना रस भरा है कि आजन्म तू पान करने पर भी उसकी थाह नहीं ले सकता। रसिक जन जो राम जी के प्रेम रस में डूबे होते हैं, वो एक अंग में ही अटक के रह जाते हैं। पादार बिंद में ही चिपक के रह गया मन, अब ऊपर जा ही नहीं रहा तो मुखार बिंद तक पहुंचेगा कब? अंग अंग में रस भरा है। जब चरणार बिंद में डूब गया, पदनख चंद्रिका में डूब गया, भगवान के पाद तल में डूब गया। चरण में ही कितने प्रकार हैं, लाल लाल तलवे हैं, पूर्णेंदु के समान नख चंद्र की आभा चमक रही है। अंग अंग में टोना है, अंग अंग में रस है।
इसलिए भौरा डूब जाता है। तो जल्दी से भगवान में मन नहीं लगता, ये बात सही है, किंतु जिसका मन एक बार लग गया वो फिर ऐसा डूबता है कि फिर दुनिया के मतलब का रह नहीं जाता, उस सागर से बाहर निकल ही नहीं पाता। इसलिए कपिल भगवान कहते हैं, मां विषयों के चक्कर में न पड़ो, इससे मन तृप्त होने वाला नहीं है। मनी राम जी को पूर्ण तृप्ति तभी मिलेगी जब भगवान के पादार बिंद में यह डूबेगा, उसका रसास्वादन करेगा। तो बेटा ये मन भगवान में लगे कैसे, ये तो बताओ। बोले उसका सरल उपाय तो एक ही है कि जिनका मन लग गया हो तुम उन्हीं के साथ लग जाओ। डायरेक्ट तुम्हारा मन नहीं लग रहा तो जो मन लगाए बैठे हैं उनके साथ तो लग सकते हो। बिजली का तार जिसने पकड़ लिया उसे तो करंट लग गया। अब तुम तार भले ही मत पकड़ो, तार पकड़ने वाले को तनिक छू लो तो आपको भी उतना ही करंट लगेगा जो तार पकड़ने वाले को लगा है, कोई अंतर नहीं। क्योंकि चतुर नाम बपू एक ही बात है, गुरु साक्षात परब्रह्म। जिस संत ने, जिस सदगुरु ने उस परमात्मा को पाया है और उसके आनंद में जो डूबा है, उस महापुरुष के साथ तुम जुड़ जाओगे तो वो तुम्हें भी वहीं डुबा देगा, उसी कृपा के करंट से तुम्हें भी चिपका देगा, जोड़ देगा। इसलिए संतों की बड़ी महिमा है। तो बोले बेटा संत की पहचान क्या है, हम कैसे जाने कि किस संत की सन्निधि से हमें परमात्मा मिलेंगे। क्योंकि आज के युग में जिस ढंग से प्रचार प्रसार चल रहा है उसमें संतों की छवि बहुत गड़बड़ा गई है लोगों के मन में। जो वास्तविक संत हैं, भजनानंदी हैं, उनको आज संकोच लगता है समाज के बीच में आने जाने में। लोग कहते हैं बाबा जी आ रहे हैं। लोगों का दृष्टिकोण बदल गया है, बोल चाल व्यवहार संतों के प्रति बदलता जा रहा है। और मीडिया की कृपा से संतों की महिमा तो कहीं बताई नहीं जाती, वहां तो महाराज जो गड़बड़ होता है वही बताया जाता है। और विडंबना तो देखो, जिनके बारे में बताया जाता है वो संत हैं ही नहीं और बदनाम संत हो रहे। साधु के भेष में या तो कोई चुपचाप तुम्हारे यहां चोरी कर ले या तुम्हारी जेब काट ले तो लोग ये नहीं कहेंगे जेब कतरे ने साधु का भेष बना के जेब काटी। बोले बाबा साधु ने जेब काटी। अरे जेब काटेगा तो साधु कैसा, और साधु होता तो जेब क्यों काटता। तो शब्दों को भी संभाल करके बोलना चाहिए। समाज पे आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं। जिनकी कोई परंपरा नहीं, न जिनकी कोई गुरु परंपरा है, आचार्य परंपरा कुछ भी नहीं है, मनमुखी ढंग से जो बन गए। उस जमाने में तो काले नेम भी थे, रावण भी था, वो भी तो बन के आया था। परंतु जिनका कोई